स्पिरिट, बदरू या फिर प्रेत आत्मा, ये ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ जाती है और खौफनाक कैफियत क्रिएट होती है। आज की हमारी स्टोरी जो है वो एक रूह के साथ एक प्रेत आत्मा से रिलेटेड है। क्या है वो स्टोरी, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अफशा राना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टाइल फैक्ट्स विद अफशा का जो हॉरर सेगमेंट है, यानी कि संडे स्पेशल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही ख़तरनाक और खौफ से भरपूर हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। इस स्टोरी जो है आज की, ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करती है और बहुत खौफनाक है। ये स्टोरी जो है ये हमें एक बार फिर इंडिया से ही मौसूल हुई है, क्योंकि व्यूवर्स जो हमारा मज़हब में प्रेत आत्मा या बदरू जो होती है उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता। बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि जब एक बंदा दुनिया से चला गया, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, दोबारा उसका इस दुनिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। लेकिन दूसरे मज़हबों के लोग जो हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि स्पिरिट होती है, रूह को बुलवाया भी जाता है और प्रेत आत्मा भी होती है। ये स्टोरी जो है मुझे मौसूल हुई है, ये एक दफ़ा फिर इंडिया से ही आई है। इस बार ये स्टोरी मुझे इंडिया के शहर मुंबई से प्रिया ने भेजी है और प्रिया ये अपने चाइल्डहुड का ही वाक़या बता रही हैं। ये उनके बचपन का वाक़या है, जो वो स्कूल में जब पढ़ती थी तो उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। और क्योंकि हिंदू मज़हब में इस चीज़ को माना जाता है कि अगर इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो अगला जन्म भी लेता है, और ये भी होता है कि अगर उसकी कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो फिर उसकी रूह जो है वो भटकती रहती है जब तक कि उसकी वो जो ख्वाहिश है वो पूरी ना हो जाए। तो प्रिया ने जो अपनी ज़िंदगी का वाक़या मुझे भेजा है वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी हॉरिबल स्टोरी है। तो ये स्टोरी जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी क्रिएट करती है और बहुत ज़्यादा ये हॉरर भी है। हॉरर इस सेंस में है कि जिस तरह से कोशिश मैं करूँगी कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकूँ, जो कि एक पूरी माहौल को क्रिएट करती है, खौफनाक कैफियत को क्रिएट करती है और सस्पेंस भी इसमें होगा। तो बस ये स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगेगी। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे इस संडे स्पेशल सेगमेंट को आप लोग पसंद कर रहे हैं, स्पेशली मेरे इंडिया से जो भाई बहन हैं। मेरे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर भी इंडिया में मौजूद है और उनके मुझे मैसेज भी आते हैं। मुझे पता चलता है कि इंडिया में बहुत सी ऑडियंस है जो मुझे पसंद करती है और मेरे चैनल को भी देखती है, तो यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और 2 स्टोरीज़ ऊपर नीचे मुझे इंडिया से आई है तो मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है ये जान के कि आप मेरे चैनल को इंटरेस्ट से देखते हैं और फिर आपने इसको इस काबिल समझा कि आप अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। तो बस मैं अब आपको स्टोरी की तरफ लेके जाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो बस अब मैं आपको स्टोरी की तरफ लेके जाती हूँ और इस स्टोरी को मैं प्रिया की ही अंदाज़ में, प्रिया की ही ज़बानी आपके साथ पेश करती हूँ। ये स्टोरी मेरे बचपन की, यानी कि चाइल्डहुड की है। ये उस ज़माने की है जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी। मैं स्कूल में जब 10th के पेपर मेरे होने वाले थे तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। अब हमारा स्कूल जहाँ पे था, स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी भी थी। उन दिनों जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे इतना ज़्यादा थोड़ा सा शहर से बाहर की तरफ था, तो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे आबादी नहीं थी, लेकिन एक अच्छी कॉलोनी में हम रह रहे थे। उसके करीब जो स्कूल था मैं उसमें पढ़ रही थी, बहुत अच्छा स्कूल था वो। मैं उन दिनों, क्योंकि मेरे 10th के पेपर होने वाले थे, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मुझे लाइब्रेरी में अक्सर स्टूडेंट्स बैठा करते थे, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी बुक्स होती थी जो कि हम लाइब्रेरी की, स्कूल की लाइब्रेरी को यूज़ करके हम अपनी प्रिपरेशन करते थे। मैं भी वैसे तो हमारी लाइब्रेरी का जो टाइम होता था वो शाम 5 बजे तक होता था। स्कूल की टाइमिंग के बाद वो 5 बजे तक शाम हमारा वो टाइम होता था।
लेकिन क्योंकि हमारे आजकल एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तो इसलिए स्कूल का जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने उसका टाइम जो है वो बढ़ा के रात 10 बजे तक कर दिया था। और हम लोग वहाँ पे बैठ के स्टूडेंट्स, ताकि उनको ज़्यादा टाइम मिल सके और वो वहाँ पे अपनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सके। एक रात हुआ कुछ मेरे साथ इस तरह से। मेरा स्कूल, आपको भी मैं बताती चलूँ कि मेरा स्कूल जो था वो मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं था, मेरे घर के करीब ही था। 2-3 गलियों के डिस्टेंस के बाद वो स्कूल आ जाता था। तो एक रात मैं अपने लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रही थी। मुझे पढ़ते-पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया। मैंने देखा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे और मेरा पेपर जो था उसकी प्रिपरेशन के लिए जो बहुत करीब था फर्स्ट पे, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा उसकी प्रिपरेशन करनी थी, उसकी तैयारी करनी थी। तो मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठी पढ़ती रही। पढ़ते-पढ़ते अचानक मेरी घड़ी पे नज़र पड़ी तो तकरीबन रात के 8 बज चुके थे और उस वक़्त लाइब्रेरी में भी इक्का-दुक्का ही स्टूडेंट्स बाकी बचे थे। लेकिन मैं, क्योंकि मेरे कुछ सिलेबस का हिस्सा रहता था और मैं चाह रही थी कि मैं आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँ, तो मैंने अपनी स्टडी को दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ स्टूडेंट और भी बैठे हुए थे। मैं दोबारा अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। पढ़ते मुझे जब होश आया, जब पता चला, तो मैंने देखा घड़ी 10 बजा रही थी और लाइब्रेरी के बंद होने का टाइम आ गया था, क्योंकि घड़ी 10 बजे के करीब पहुंच चुकी थी। मैंने जल्दी से देखा तो मैंने अपनी किताबों को बंद किया और वो चीज़ें मैंने लाइब्रेरी में उन बुक्स को रखा। और जब मैंने एक पूरी नज़र लाइब्रेरी पे डाली तो उस वक्त वहाँ पे कोई भी नहीं था, कंप्लीट खामोशी थी और एक भी स्टूडेंट उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था। मैंने अपना बैग उठाया और सोचा कि मैं जल्दी से बाहर निकल जाती हूँ। लेकिन मैं थोड़ा-सा घबरा भी गई थी, क्योंकि अभी मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, अंदर ही थी, तो मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था कि कोई जैसे बड़ी तकलीफ़ के साथ चल रहा है, उससे चलना मुश्किल हो रहा है। अजीब-सी आवाज़ आ रही थी। खैर मैंने, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था, मैंने ये सोचा कि मुझे घर चलना चाहिए। ये सोच के मैं लाइब्रेरी से बाहर निकली। लाइब्रेरी से बाहर निकलते वक्त जो कॉरिडोर है जहाँ से हम बाहर निकल रहे थे, उसके थोड़े से आगे जाके ही गेट जो था वो कॉरिडोर से बाहर जाता था, यानी कि रोड लाइब्रेरी के अहाते से बाहर की तरफ निकल रही थी। वो डोर से हम बाहर जाते हैं। जब मैं चलते चलते उसके करीब पहुंची, उस वक्त पूरी लाइब्रेरी और उसके बाहर आउटसाइड मुझे कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने महसूस किया कि दूर एंड पे एक औरत वहाँ पे खड़ी है। औरत थी या लड़की थी, दूर से मुझे कोई औरत लगी थी जो कि वहाँ पे खड़ी होके मुझे देख रही है। मैंने जब उसको देखा तो मुझे थोड़ा-सा खौफ महसूस हुआ। मैंने उससे पूछा, "कौन है वहाँ?" लेकिन उधर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी हिम्मत को समेटते हुए आगे बढ़ी, क्योंकि मुझे साथ-साथ डर भी लग रहा था। मैंने एक दफ़ा फिर पूछा, "कौन है उधर?" जब मैंने दोबारा ये आवाज़ दी तो वो जो औरत वहाँ पे खड़ी थी वो एकदम उस जगह से हट के पीछे की तरफ चली गई, मेरी नज़रों से, यानी कि वो गायब हो गई। मैंने तेज़-तेज़ कदम उठाते बाहर निकलने की कोशिश की और ये तेज़-तेज़ कदम उठाते हुए मैं दरवाजे तक पहुँच गई और लाइब्रेरी से बाहर निकल गई, कॉरिडोर से बाहर निकल गई। जब मैं बाहर गई हूँ तो मैंने देखा है कि काफ़ी अंधेरा हो चुका था। मुझे खौफ भी आ रहा था, डर भी लग रहा था, क्योंकि रात भी 10 बज चुके थे रात के और वहाँ पे कोई और मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था। मैं इसी घबराहट में तेज़-तेज़ कदम उठाते हुए स्कूल के अहाते से बाहर निकल गई। अभी मैं बाहर गली में आई ही थी तो मैंने देखा कि सामने जो रोड मेरे घर की तरफ जा रही है, मैं जल्दी-जल्दी उस रोड पे चलना शुरू हो गई ताकि मैं अपने घर जल्दी पहुंच सकूं। अभी थोड़ा ही मैं आगे गई थी कि मुझे फिर किसी की अपने पीछे चलने की आवाज़ आई। मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि एक औरत वहाँ पे खड़ी थी, जिसके बाल भी खुले थे और उसके चेहरे पे अजीब सी वहशत थी, लेकिन वो सही तरह से चल नहीं पा रही थी। उसका एक पाँव टेढ़ा था और वो लंगड़ा के चल रही थी और जैसे वो बड़ी तकलीफ़ में हो।
मैंने जब उस औरत को देखा, वहाँ खड़ा देखा, तो मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। मैंने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। जब मैं थोड़ी स्पीड में अपने तेज़ की तो उस औरत ने भी, उसके भी मुझे तेज़ तेज़ चलने की आवाज़ आई। एकदम से अगली गली में जैसे ही मैंने टर्न लिया तो वो औरत एकदम से मेरे आगे आ गई। अब तो खौफ के मारे मेरे पसीने छूट के, मुझे बहुत खौफ आ रहा था, बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और मैं अभी ख़ुद को संभाल रही थी कि उस औरत ने बिल्कुल मेरे करीब आके मुझसे पूछा, तुमने मेरी बेटी को देखा है? वो भी इसी स्कूल में पढ़ती है। मैं उसको लेने आई हूँ, वो अभी तक बाहर नहीं निकली। क्या तुमने उसको देखा है? मैंने जब उस औरत का चेहरा देखा तो खौफ के मारे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी शक्ल नहायत ही वहशतनाक थी, फटी हुई आंखें, मुंह पे ज़ख्मों के निशान और बहुत ही, उसकी शक्ल को देख के एक अजीब सी वहशत हो रही थी। और बहुत करीब आके उसने जब मुझसे ये पूछा तो मैं एकदम से घबरा गई और मुझसे बात ना हो पाई। मैंने सिर्फ हाथ के इशारे से उसको कह दिया कि वो उस गली में है। सिर्फ हाथ के इशारे से मैंने उसको इशारा कर दिया कि वो दूसरी गली में गई है। वो औरत मेरे इशारे की तरफ तेज़ी से उस तरफ चलना शुरू हो गई। अब जैसे वो औरत गई है, मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। मैं तेज़ तेज़ चलना शुरू की, भागती गई, चलती गई, भागती गई। अभी थोड़े ही फासले पे गई थी, आगे से गली के किनारे पे वो दोबारा औरत मेरे पास आई। वो नहायत तेज़ी से आके चीख के बोली, तुमने कहा था कि वो यहाँ आई है, वो तो यहाँ है ही नहीं है, कहाँ गई मेरी बेटी? उसने जब ये बात कही तो इस खौफ के मारे मुझे उसके बाद कोई होश नहीं रहा। मैं शायद वहीं बेहोश होकर गिर गई। मुझे कुछ भी याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ। मेरी जब आँख खुली तो मैंने अपने आप को बेड पे पड़े पाया। मैं अपने घर में थी और मेरे इर्द-गिर्द मेरे फैमिली मेंबर्स थे, मेरे फादर, मेरी मदर, और वो मुझे प्यार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? जब मैंने उनको ये सारी स्टोरी बताई, क्योंकि उसके बाद मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी और मैं क्योंकि घर नहीं पहुँची थी, तो मेरे फादर मुझे लेने के लिए लाइब्रेरी की तरफ स्कूल जा रहे थे। तो रास्ते में मैं उन्हें गली में पड़ी हुई मिली और वो मुझे उठा के घर लेके आए। तो ये स्टोरी थी, बहुत खौफनाक वाक़या था जो मेरे साथ पेश आया। उसके नेक्स्ट डे ही मेरे फादर जो है वो स्कूल गए और उन्होंने जहाँ के वहाँ पे ये बात की। वहाँ पे उन्होंने जब वहाँ के लोगों से ये बात की, स्कूल से पूछा कि यहाँ पे क्या वाक़या है, कोई औरत इस तरह से मिली है, मेरी बेटी को आपके स्कूल के अंदर थी। लेकिन किसी को कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, ना ही किसी ने कभी इस तरह की कोई बात सुनी थी। लेकिन स्कूल का एक बहुत पुराना गार्ड जो बाहर खड़ा था, जब मेरे फादर वहाँ से जाने लगे तो उसने कहा कि साहब जी बात सुने। तो मेरे फादर ने कहा, क्या हुआ है? उसने कहा, साहब जी आप जिस औरत की बात कर रहे हैं मैं उसको जानता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम उसको कैसे जानती हो और कौन थी वो औरत? तो उस गार्ड ने बताया कि वो हमारे स्कूल की एक बच्ची थी, वो उसकी माँ थी। वो उस बच्ची की माँ थी और उसकी डेथ हो चुकी है। उसके यानी कि वो औरत जो कि आपने देखी है, वो आज से कुछ 4-5 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी बच्ची इस स्कूल की जो छत है वहाँ से गिर गई थी। और क्योंकि वो उसकी एक ही बेटी थी और उसका एक ही सहारा था, उसका और कोई बच्चा भी नहीं था और उसका शौहर भी नहीं था, और वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। क्योंकि उसकी बेटी इसी स्कूल की छत से गिर के मर गई थी तो उसके गम में वो उसकी माँ पागल हो गई थी और एक दिन इसी पागलपन में उसने भी इस स्कूल की छत से गिर के अपनी जान दे दी। तब से अब तक उसकी आत्मा भटकती है और वो अपनी बेटी को इसी तरह से ढूंढती फिरती है। तो जी व्यूअर्स, ये आज की स्टोरी थी जो मुझे मुंबई से प्रिया ने भेजी थी, जो कि उनके अपने ही साथ ये इंसिडेंट हुआ था जो उन्होंने आज हमारे साथ शेयर किया है। अब आपने अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार देना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये जो कहानी प्रिया ने हमें बताई है कितनी रियलिटी है इसमें, और क्या ऐसा मुमकिन है? क्या मरने के बाद इंसान की रूह वापस पलटती है? क्या ऐसा होता है कि अगर किसी की कोई इच्छा पूरी ना हो तो उसके लिए
वो तब तक वो आत्मा भटकती रहती है, या किसी का कोई ऐसा बदला हो, जब तक वो पूरा ना हो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मेरे जितने इंडियन बहन भाई हैं वो भी मुझे अपने कमेंट्स पे बताएं, मेरे मुस्लिम पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं वो भी मुझे बताएं, और कोई और अच्छी सजेशन हो तो मुझे ज़रूर दें। मैं इंशाल्लाह ताला अपने चैनल को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये आज की वीडियो थी, आज की स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे में आपके साथ एक और अच्छी स्टोरी के साथ मुलाकात होती है, आप ही की भेजी हुई स्टोरी के साथ। फिर आपसे मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोस देखते रहना है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।